बाप और बेटा रूहुल कुद्दूस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिजकिय्येल नबी की किताब उसका 8 बाब। हैकल में बुत परस्ती। और छठे बरस के छठे महीने की 5वीं तारीख को मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहाँ माला खुदावंद का हाथ मुझ पर ठहरा और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आदमी की सूरत की एक शबिया है। उसकी कमर की सूरत से नीचे की तरफ आग और उसकी कमर से ऊपर की तरफ द्रक्षा फलज की मानंद चमक की सूरत थी। और उसने हाथ की शक्ल बढ़ाई और मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ लिया और रूह ने मुझे ज़मीन और आसमान के दरमियान बुलंद कर दिया और मुझे आला रूहा में यरूशलेम में ले आई, यानी अंदरूनी दरवाजे के उस मदाखल के पास जिसका रुख शुमाल की तरफ है, और जहाँ गैरत का वो बुत जो गैरत दिलाता है निस्ब किया गया है। और देख, उस सूरत की मानंद जो मैंने मैदान में देखी थी, इसराइल के खुदा का जलाल वहाँ था। और उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, शुमाल की तरफ नज़र उठा। और जब मैंने शुमाल की तरफ नज़र उठाई तो क्या देखता हूँ कि दरवाजे पर शुमाल की तरफ गैरत की मूरत का मज़बा है। और उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, तू देखता है कि वो क्या करते हैं, यानी वो नहायत मकरू काम जो इसराइल का घराना यहाँ करता है, ताकि मैं अपने मुकद्दस से दूर चला जाऊं। लेकिन तू इनसे और भी ज़्यादा मकरू काम देखेगा। तब वो मुझे सेहन के मदाखल पर लाया तो मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि दीवार में एक छेद है। और उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, दीवार को खोद। और मैं दीवार को खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो क्या देखता हूँ कि एक दरवाज़ा है। तब उसने मुझसे कहा कि अंदर जाकर वो खबासत मकरू काम देख जो यहाँ करते हैं। पस मैं अंदर गया और नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर नौ के रेंगने वाले जानवरों और हैवानों, यानी इसराइल के घराने के तमाम मकरू हाथ और मबूदों की शक्लें चारों तरफ द्वार पर नक्श हैं। और इसराइल के घराने के बुजुर्गों में से 70 आदमी उनके सामने खड़े हैं। और ज़यान्याह बिन शफ़ान उनके बीच में खड़ा है और हर एक के हाथ में बखूर सोज है। और बखूर से खुशबूदार बादल उठ रहा है। तो उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, तूने देखा कि इसराइल के घराने के बुजुर्गों में से हर एक अंधेरे में अपने मुजस्मे के हुजरे में क्या करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमें नहीं देखता। यकीनन खुदावंद ने मुल्क को तर्क कर दिया है। और उसने मुझसे कहा कि तू उनके इनसे भी ज़्यादा मकरू काम देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के उस मदाखल के पास जो शुमाल की तरफ को है ले आया। तो क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी हुई तमोद पर मातम कर रही हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, क्या तूने देख लिया तो इनसे भी ज़्यादा मकरू काम देखेगा। तो वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सेहन में ले आया तो क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के मदाखल के पास
आस्ताना और मज़बा के दरमियान तकरीबन 25 आदमी हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ और मुंह मशरक की तरफ है, और वो मशरक की जानब सूरज को सजदा कर रहे हैं। तब उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, क्या तूने देख लिया है? क्या यहूदा के घराने के नज़दीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरू काम करें जो यहाँ करते हैं? उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया है और फिर मुझे गज़ब दिलाया है। और देख, वो अपनी डाली मेरे नथनों से लगाते हैं, इसलिए मैं भी कहर से सलूक करूँगा और मेरी आँख दर गुज़र ना करेगी और मैं शफ़क़त ना करूँगा। और जब वो ऊंची आवाज़ से मेरे कानों में चलाएंगे तो मैं ना सुनूँगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।